प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है गालिब की गज़ल पार्ट 2। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा था गज़ल क्या है या गज़ल की खुसूसियत क्या है, या और हमने ये भी पढ़ा था गज़ल की मकबूलियत के असबाब क्या हैं, वो भी हमने इससे पहले पढ़ा था। और इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था गालिब की गज़ल पार्ट फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे गालिब की गज़ल पार्ट 2 आज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि गालिब को उर्दू के बड़े शायरों में शुमार किया जाता है। फारसी शायरी में भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से में गालिब ने उर्दू में बहुत कम कहा। गालिब के कलाम में ज़िंदगी और कायनात की बहुत सी नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारा मिलते हैं। यानी गालिब के कलाम में ज़िंदगी और कायनात यानी दुनिया और कायनात की तरफ या ज़िंदगी और दुनिया की तरफ बहुत सी नाजुक बहुत सी बातों की तरफ इशारा मिलते हैं हमें गालिब के कलाम में। उनके यहाँ फिक्र के पहलू ज़्यादा नुमाया हैं, यानी फिक्र उनको लगी हुई है ज़िंदगी क्या या दुनिया की फिक्र ज़्यादा उनकी शायरी में हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा और जज्बात का काम। तो हम पढ़ेंगे अब गज़ल नंबर 2 गालिब की। बहुत ही उम्दा गज़ल है, बहुत ही मकबूल गज़ल है ये। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। कोबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब इसकी तशरीह सुन लीजिए, इसकी तशरीह अब हम करेंगे। पहला जो शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, इस तरह से इसकी तशरीह की जाती है। पहले हम लिखेंगे ये मतला, ये गज़ल का मतला है। ये शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की एक गज़ल से लिया गया है और इसमें शायर फरमाते हैं या गालिब फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी उम्मीद मेरी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी में तो जैसे अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं पर भी मुझे कोई किरण नज़र नहीं आती। मुझे ताउम्र ऐसे ही नाउमीदी में ज़िंदगी बसर करनी पड़ी और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी आरज़ू पूरी नहीं होगी। अब दूसरा शेर, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब फरमाते हैं अगर ये पता है सबों को कि मौत तो एक दिन आनी है, यानी ये मुईन है, मुकर्रर है, अपने वक्त पर आएगी, लेकिन नींद मुझे क्यों नहीं आती। फिर ये नींद जो क्यों मुझे सताती है, इसको तो आना है, इसका तो वक्त मुकर्रर नहीं है। जैसा कि मौत का वक्त मुकर्रर है लेकिन नींद का तो नहीं। फिर ये नींद मुझे रात भर क्यों सताती रहती है, क्यों तरसाती रहती है। अब मेरी आंखों में तो नींद थी ही नहीं, कट जाती है सारी रात आंखों में। शेर का दूसरा पहलू ये भी है कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, तो अपने मुकर्रर वक्त पर आनी है, फिर मौत के खौफ से रात भर नींद क्यों नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। शायर फरमाते हैं कि पहले ये हालत थी कि कभी मुझे अपने हाल ज़ार पर हंसी आती थी, यानी अपने हाल पे। तो मैंने अपनी कैसी शक्ल बना, लेकिन अब उदासी और मायूसी की ये हालत है कि अब मुझे अपने हाल पर
हंसी भी नहीं आती। ये सूरत हाल जब होती है जब अफसरदगी और उदासी हद से बढ़ जाती है, यानी जब रंज या गम या उदासी छा जाती है तो अपने आप पर इंसान को मायूसी होती है। यानी ये अपने आप शायर फरमाते हैं कि मुझे अपने आप पे पहले हंसी आ जाती थी कि मेरा हाल क्या है, मैं कैसा हूँ। अब तो इतना दुख हुआ मेरी जिंदगी में, अब मुझे हंसी भी नहीं आती है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। शायर फरमाते हैं कि कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता, यानी मैं चुप हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बात करना नहीं आता, मुझे बात करना खूब आता है। गोया शायद मैं किसी मशवरे या किसी वजह से मैं चुप हूँ जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहता। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। शायर फरमाते हैं कि मरने की ख्वाहिश मुझे रास नहीं आई। अब मुझे ऐसा लगता है इस जिंदगी से मुझे नजात मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती। शायर फरमाते हैं, पहले शायर में फरमाते हैं कि मेरी उम्मीद कभी जो आरज़ू है वो मुझे पूरी नहीं होती। अब जो मेरी आरज़ू थी कि मुझे मौत मिल आ जाए, लेकिन वो भी मुझे पूरी नहीं, वो ख्वाहिश भी मेरी पूरी नहीं होती। अब इस कदर तकलीफ से मैं गुजरता हूँ, मौत से अजीत किसी कदर कम नहीं। गोया मैं मर जाने की आरज़ू में मौत की अजीत से गुजरता हूँ और इस तरह मैं बार बार मरता रहता है। लेकिन अगर हकीकी तौर पर मौत आ जाए तो मेरी जान छूटती, लेकिन मौत चाहते हुए भी नहीं आती। यानी मैं इतने गम जिंदगी में सह रहा हूँ, अगर मौत मुझे आ जाती तो मेरे जो ये गम ये दूर हो जाते, लेकिन ये आरज़ू भी मेरी पूरी नहीं होती। अब मक्ता में शायर फरमाते हैं, गालिब फरमाते हैं, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अपने आप से मुखातिब होकर शायर तंजिया लहजे में कहते हैं कि अपने आप को मजाक उठाते हुए फरमाते हैं कि तुमने तो सारी उम्र गुनाहों में गुजारती। यानी लोगों पर ये मतलब ये एक किस्म का लोगों से मुखातिब है या अपने आप से ही मुखातिब है, और इसमें नसीहत भी है कि अगर तुम इतने गुनाह अपनी उम्र में गुनाह इतने करते हो, फिर आप हज के लिए चले जाते हो, कौन सा मुंह लेकर आप वहां जाते हो? पहले आपने आमाल देख लो, अपने आप पर शर्म करो। गालिब अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, कहते हैं कि किस मुंह से आप खुदा के घर जाओगे, तुमने तो सारी उम्र गुनाह ही की है, तो तुमको शर्म आनी चाहिए, वहां जाने से आपको कतराना चाहिए। लेकिन तुम तो बेशर्म हो और तुम्हें अपने गुनाह पर कोई नदामत नहीं, कोई पछतावा नहीं, और बेशर्म होकर हज करने के लिए चले हो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।